हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं जीएस में नया टॉपिक है और टॉपिक जो है वह मौर्य वंश है। तो इससे पहले हम लोग हरेक वंश पढ़ लेते थे और याद रखिए यहाँ पे देखिए ये है होल लुसेंट जीएस क्लास बाय नीतीश राज। तो याद रखना है कि हम पूरे लुसेंट जो है उसके पूरे ए टू जेड लुसेंट कंटेंट को करवाएंगे जीएस के तौर पर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको पर डे लुसेंट की क्लास मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं हम लोग अगला क्लास। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखना है इसको कि मौर्य वंश के संस्थापक जो है, मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो मौर्य वंश के संस्थापक पूछेगा आपसे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अब यहाँ पे जन्म के बारे में कोई नहीं पूछा जाता है तो ध्यान नहीं रखना है, सोचिए रखना कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का है, ये बात भी पूछा जाता है कि बताइए कि स्टालिन जस्टिन जो है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो सेंड्रोकोटस याद रखना है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स, एक और याद आएगा यहाँ पे, इतिहासकार विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। तो याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनको अलग अलग विद्वान ने अलग अलग नाम से पुकारा। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि यही चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने इनको क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। इसको याद रखना है। शिखा दत्त कीर्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को लिए बीरसल देखिए याद रखना है। ऐसे तो इसका बहुत से मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ बीरसल के लिए निम्न कुल की कहा गया है। तो याद रखना है कि विशाखा दत्त की एक पुस्तक है विशाखा दत्त के, जिसमें नाम है, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इसको ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को बीरसल कहा गया है। और इस बीरसल के लिए, बीरसल जो होता है, बीरसल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। यानी पूछेगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बीरसल शब्द। फिर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो निम्न कुल में जन्म लेने वाले, याद रखना है। आगे, धनानंद को हराने के लिए चाणक्य कौटिल्य विष्णु ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि मगध सम्राट पर देखिए कि ये धनानंद जो नंद वंश के शासक थे, धनानंद एक शासक हुआ और नंद वंश के शासक धनानंद को हराने के लिए चाणक्य का ही एक और नाम है कौटिल्य, इन्हीं का एक और नाम है विष्णुगुप्त। एक ही आदमी है जो चाणक्य है या कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की और क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के, और हराने के बाद क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश पर मगध सम्राट पर मौर्य वंश की स्थापना कर दिया और ये प्रधानमंत्री बन गए। जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे, या प्रधानमंत्री बन गए। याद रखना है, चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, उस पुस्तक को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। याद रखना है, चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, उस पुस्तक को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी लिखा गया है, किसके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा या चाणक्य के द्वारा। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि कौटिल्य जो है यह राजनीतिक की पुस्तक है। इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूप से यह राजनीतिक की पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मगध के राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखना है, पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मगध के राजगद्दी पर 322, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है कि 322 ईसा पूर्व में बैठा। और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक, यह क्या किया, जैन धर्म के अनुयायी है। इसको याद रखना है, यह जो है यह जैन धर्म के अनुयायी है। ध्यान रखना है इसको कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, चंद्रगुप्त जब मौर्य धर्म के अपना लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का अपना लेते हैं, तो अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर विदाया। चंद्रगुप्त मौर्य यह अंतिम समय जब आता है तो यह मगध से चले जाते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही क्या करते हैं कि वहां पे ही
एक जैनी गुरु होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु से जिंदगी के अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के दो गुरु होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कौटिल्य, एक को बोलते हैं कौटिल्य, और कौटिल्य ही को हम लोग बोलते हैं क्या विष्णुगुप्त या चाणक्य, और दूसरा जो है भद्रबाहु है, दूसरा जो है भद्रबाहु है, याद रखना है इसको। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया है। अब देखिए याद रखना है आपको कि ये सिकंदर के द्वारा जीती गई क्षेत्र, सिकंदर के द्वारा जीती गई क्षेत्र को जब सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को सौंप के जब सिकंदर वापस चला जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उस जमीन को, उस भूमि को जीत लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी, देखिए याद रखना है, तो एक कर्नेलिया की शादी जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है, और सेल्यूकस निकेटर जब अपनी पुत्री को संधि शर्त के हिसाब से, जब युद्ध हार जाता है तो संधि शर्त के हिसाब से अपनी पुत्री कर्नेलिया को विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब विवाह कर देता है तो संधि शर्तों के हिसाब से दहेज के स्वरूप में 4 क्षेत्र दिया जाता है, जो अब भारत के बाहर क्षेत्र में, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। जैसे एक क्षेत्र काबुल हो गया, एक कंधार हो गया, एक हेरात हो गया, दूसरा मकरात हो गया। तो ये 4 प्रांत मतलब राज्य, ये 4 राज्य जो है दहेज के स्वरूप में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन देता है, तो सेल्यूकस निकेटर देता है अपनी पुत्री को जब विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तब ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा भी करी है, कौटिल्य है एक गुरु, एक है भद्रबाहु। तो राजनीतिक गुरु जो चंद्रगुप्त मौर्य का है कौटिल्य है, जबकि धार्मिक गुरु जो है, धार्मिक शिक्षा देने वाला जो है भद्रबाहु है, जो जैन धर्म से संबंधित होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से अपनी जैन धर्म की दीक्षा ले लेती है। तो इसको याद रखना है कि जिंदगी के जब अंतिम समय होता है तो कर्नाटक के सरबनबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं, और वहीं पे जिंदगी का अंतिम समय में जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेती है, और वहां पे काया कलश या इसी को बोलते हैं हम लोग सुलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जिंदगी के अंतिम समय को बिताता है, मतलब वह मर जाता है। काया कलश विधि से वो अपने आत्मा को त्याग देता है। याद रखना है, मेघाअश्नेय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। याद रखना है, मेघाअश्नेय जो था या सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और एक चीज और याद रखना है, याद यहाँ पे रखना है कि याद ये रखना है कि याद आपको ये रखना है कि ये गुरु जो है भद्रबाहु हुए, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये गुरु भद्रबाहु होते हैं और जैन धर्म की दीक्षा देते हैं अंतिम समय में। अब मेघाअश्नेय सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। मेघा, अब देखिए याद रखना है यार क्या कि 2 चीज याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर जो था यह जब युद्ध हार जाता है तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया को विवाह कर देता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, और संधि शर्तों के हिसाब से दहेज के स्वरूप में याद रखना है कि काबुल को, कंधार को, हेरात मकरात को चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेती है, याद रखना है इसको, और अंतिम समय में वह मर जाते हैं काया कलश विधि से, जिसको हम लोग बोलते हैं सुलेखना विधि से। कहीं आएगा एग्जाम में आपसे पूछते रहेगा सुलेखना विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है अपने जिंदगी के अंतिम समय जब वह आत्मा को त्याग करता है तो किस विधि से, सुलेखना विधि से, या जैन धर्म में एक विधि है, मरने की पद्धति है। मेघाअश्नेय द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका जो है, याद रखना है, जैसे
जब यहाँ पे याद रखना है कि कर्नेलिया को जब शादी होता है तो कर्नेलिया के साथ में उसको पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जो मेघा आसनी आते हैं। और मेघा आसनी जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, देखिए यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन है, मेघा आसनी। तो मेघा आसनी कर्नेलिया के साथ में मौर्य साम्राज्य में आती है, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में आते हैं। और वहीं पे रह के मेघा आसनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिस पुस्तक का नाम हम लोग बोलते हैं इंडिका। अब यहाँ से जानकारी ये चीज मिलेगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि इंडिका, पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी, मौर्य प्रशासन की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है, तो मौर्य प्रशासन की जानकारी इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। और इंडिका के लेखक कौन है, तो मेघा आसनीज। नेक्स्ट देखना हम लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, देखिए ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था इस युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। एम्पियानस याद रखना, आपको याद रखना ऐसे एम्पियानस, इसको ध्यान रखना है। ये ऐसे इंग्लिश में हम लोग याद रख लेंगे ताकि याद है। तो अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए कि सेल्यूकस निकेटर और मेघा आसनीज के बीच जो युद्ध हुआ था इस युद्ध का वर्णन जो किया था कौन किया था, तो एम्पियानस। अब याद रखना है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी उपहार में दिए थे। यह एक विद्वान है प्लूटार्क, इन्होंने, इनके अनुसार कहा गया कि सेल्यूकस निकेटर कितना हाथी, तो 500 हाथी भी दिए थे। इसको भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवनबेलगोला में उपवास विधि से हो गया। देखिए अब याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग बोले थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को शॉर्ट में लिखते हैं सीएम, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिंदगी के अंतिम समय में कर्नाटक के सरवनबेलगोला, कहाँ जी, तो कर्नाटक के सरवनबेलगोला, कर्नाटक के सरवनबेलगोला में चले जाते हैं, जहां पे देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म अपना लेते हैं। और अपने गुरु कौन, तो ये गुरु जो होते हैं भद्रबाहु, जैन गुरु होते हैं भद्रबाहु, उनसे क्या लेते हैं कि जैन धर्म के दीक्षा यानी कि शिक्षा लेते हैं। और जिंदगी के जब अंतिम समय आता था 298 ईसा पूर्व में, इन्होंने क्या करता है कि सरवनबेला में उपवास विधि, उपवास विधि को ही बोलते हैं हम लोग काया कलश विधि या सुलेखना विधि, जो जैन धर्म का एक मरने का पद्धति होती है, जो आदमी जिंदा आदमी ही शरीर पे अपना कलश, मतलब कलेजा पे कलश रख के और वह उसको क्या होता है कि जिंदा ही दफना दिया जाता है। और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, सुलेखना विधि, मतलब जैन धर्म में। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये तो पहले हम लोग जानते हैं। इनको विभिन्न अन्य नामों से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी विद्वानों ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है, तो किसी ने एंड्रोकोटस कहा है, तो किसी ने पॉलीब्रोथस कहा है। अब याद रखना है हमको, इसको याद रखना है क्या कि याद रखिए जस्टिन साहब जो है, विद्वान जस्टिन साहब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है जिसके 3 अलग अलग नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, पॉलीब्रोस, और इसे ही निम्न कुल के भी कहा गया है। इसे ही निम्न कुल के कहा गया है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। और निम्न कुल के लिए एक शब्द किया गया क्या, तो निम्न कुल के लिए एक शब्द जो किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं बीरसल। क्या बोलेंगे, बीरसल। तो याद रखना है यह कि ये 3, 4, 5 नाम से जाने जाते हैं, इसको याद रखना है। और बीरसल शब्द की वर्णन किस किताब में किया गया है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक है। कौन राक्षस, मुद्रा राक्षस। देखिए ये याद रखना है कि ये मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखादात के द्वारा। किसके द्वारा, विशाखादात, विशाखादात, इसको ध्यान रखना है। देखिए हम समझा देते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिनको कई अलग अलग नाम से, सबसे पहले देखिए कि उनको बीरसल कहा गया है। बीरसल कहा गया है, बीरसल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला, छोट वर्ण में जन्म लेने वाला। और बीरसल शब्द का प्रयोग किस किताब में कहा गया है, तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है। और इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में देखिए, ये पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को बीरसल कहा गया है। बीरसल का अर्थ होता है निम्न कुल का। और ये मुद्रा राक्षस पुस्तक जो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो विशाखादत्त के द्वारा। विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाम है मुद्रा राक्षस। यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे
अब एक और नाम है जस्टिन साहब, जो है सेंड्रोकोटस के रूप में नाम इनको बोले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन जो नाम लिए सेंड्रोकोटस कह के पुकारे हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को ही स्ट्रैबो इतिहासकार है वो पॉलीब्रोथस कहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही बिरसल या निम्न कुल को कहने वाले व्यक्ति कौन है, विशाखादत्त अपनी कौन पुस्तक में, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम लोग याद रखेंगे कि जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से वीडियो को देखिए, और छोटा छोटा क्लिप के रूप में जाएगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो जाएगा, और इसको पर डे देखिए, और होल अगर कंप्लीट कर लेते आप तो आप कोई भी जीएस नहीं छूटेगा, बन जाएगा एकदम 100% बनेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को मैक्सिमम शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और वीडियो का जो ड्यूरेशन का बहुत छोटा छोटा 10 से 15 मिनट का होगा, आप उसको जरूर अच्छा से देखिए। थैंक यू सो मच।